श्री शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारे प्यारे प्यारे से बच्चे जुड़ जाएं। प्रमोद परहार, खुशी सिंह, चिंकी जोशी, जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखिए, प्लस अपना फोटो भेजिए। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी दिक्कत आपके ऊपर होगी, अगर कोई बड़ी तंत्र बाधा होगी तो उसका काट आपको बता दिया जाएगा। आप चाहे मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, अगर उपाय द्वारा कुछ हो सकता है तो उपाय आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि काले जादू का काट या कोई तंत्र बाधा का काट आप। माता दी, जय माता दी। आज भी कई बच्चों से मेरी बात हुई है और सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। जिसकी जो मदद कर सकते हैं उसकी वो मदद की जा रही है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, महाकाली की कृपा है। बेटा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वीडियो कॉल नहीं जुड़ा है अभी तक। या जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट रिक्वेस्ट भेजो। बाबू सभी से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। उस पर 1000 यूट्यूब पे चैनल के सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं, ठीक है, 800 से ऊपर जा चुके हैं, 1000 अगर उस पर कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको तमाम तरीके की जानकारी दी जाएगी। और कई मंत्र साधनाएं भी मैं निःशुल्क दूंगा, ठीक है, जिसमें सिद्धियां कराई जाएंगी। किसी से कोई चार्ज या कोई फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क रहेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने अपने प्रोफाइल में दिया गया है और हाईलाइट स्टोरी में भी है। जल्दी 1000 सब्सक्राइबर उस पर पूरे कीजिए। कुछ नहीं बस पागल बनाया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ क्यों 12 बजवा रहा है? फालतू के कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लियो, जहां बैठा है वहीं टांग दूंगा, ठीक है ना? प्रमोद चिंता मत करो, अभी मैं कुछ भेज रहा हूं तुम्हें। भगत जी बहुत टाइम बाद लाइव आए। हाँ क्या करूँ, व्यस्त रहता हूँ थोड़ा। आप कहाँ से हो? मैं भोपाल से हूँ। गुरुजी आज 2 दिन हैं, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है मैंने, घर में पापा को लेकर गुरुजी अपने बारे में। बेटा मैं क्या बताऊं, मैसेज इतने सारे आ रहे हैं ना, मेरे को नहीं पता है। आपका मैसेज मैंने देखा था, कुछ रिप्लाई भी किया था, शायद आपको पापा को लेकर था कुछ, लेकिन मैं रिप्लाई किया नहीं किया वो मुझे कंफर्म याद नहीं। लेकिन हाँ, किसी के पापा पे दिक्कत थी, उसको रिप्लाई किया है मैंने। आप मुझे अब इंस्टाग्राम पे वो नंबर बता देना अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो, ठीक है। और ये डबल मैसेज वालों को मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। शिव की शिवानी, जय माता दी। आज पहचान लिया था, ये है आपकी आईडी? शिवानी दीदी, तुम्हारे लाइव बहुत ही गजब होते हैं, शुक्रिया। बाबू हर बार कुछ ना कुछ जानकारी दी जाती है और आज अगर लाइव आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बता के जाऊंगा। कल है मंगलवार, ठीक है, तो मंगल के उपाय की बात करेंगे, है ना। मंगल के उपाय बहुत ही कारगर, बहुत ही सार्थक उपाय होते हैं, ठीक। आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा है, कोई दुश्मन पड़ा है, कोई टोटका करने वाला पड़ा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पड़ा है जो आपके काम के बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हैं कि मतलब वो कुछ काम होने ही नहीं दे रहा। अब ये तंत्र में भी होता है या ऐसे भी होता है कि जो आपको बेवकूफ बना रहा हो, या जैसे मान लो आपका कंपनी में कोई है, आपका प्रमोशन रुका पड़ा है, कोई व्यक्ति किसी को कहते हैं ना भड़काते हैं, किसी को परेशान करते, उसका वो काम होने नहीं देते, ठीक है। पेंडिंग वाले जितने काम है या कोई पीछे पड़ा है, इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक आपको मौली लेनी है। मौली जो कलावा होता है लाल रंग का, ठीक है, जो हाथ पे बांधा जाता है, जिसको आंटी भी कहा जाता है, वो कलावा आपको लेना है। अपने हाइट के बराबर उसको 7 बार नापना है और डबल करते जाना है, ठीक है। एक बार नापेंगे सर से पैर तक, फिर उसको डबल करेंगे,
7 बार ऐसे नाप के डबल करके एक बड़ा दीपक आप ले लेंगे, चमेली के तेल के अंदर वो बाती बना के हनुमान जी के मंदिर के बाहर आपको जलाकर आना है और भगवान से बोलना है उस काम को धक्का मारने के लिए जो काम आपका हो नहीं रहा, जो काम पेंडिंग में पड़ा है, या कोई व्यक्ति आपके पीछे बहुत बुरी तरह भड़के से पड़ गया है। अगर कोई भी आपके ऊपर तंत्र कर रहा होगा या किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा होगा, ब्लैकमेल कर रहा होगा, धमकियां दे रहा होगा, वो आपका पीछा तुरंत के तुरंत छोड़ के चला जाएगा। बहुत अच्छा उपाय आप करिए। सिंह जय माता दी, जय माता दी। हाँ देखो मैं क्या बताऊं, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। शिव की शिवानी, हाँ नहीं गुरुजी, आपको जब टाइम हो आप तब रिप्लाई दीजिए जरूर। नहीं बेटा मैसेज कर दो, ज्यादा दिक्कत है तो मैं आपके संपर्क में आऊंगा, ठीक है। गुरुजी जय माता दी, जय माता दी। अमित, पूजा नारायण प्रणाम, खुश रहो बेटा। मेरे ऑफिस का कंफर्म नहीं हो रहा है और कैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये उपाय कर लो आप मंगलवार का, कल बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम आधे होके अटक जाते हैं ना, उसके लिए ही है, ठीक। अब आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय मंगल का, ठीक है। दूसरे उपाय में आप मान लो, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ बहुत खतरनाक दुर्घटना हो गई, ठीक है, या किसी के साथ कोई ऐसी दिक्कत में है जो उस चीज से नहीं निकल पा रहा, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा हालत उसकी खराब है, ठीक है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसको बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। गुरुजी ये कुछ हमारे लिए भी बताओ। लिखो बेटा क्या प्रॉब्लम है। ओम साई कल का, ओम साई कल का। सलोनी विक्की जय माता दी, जय माता दी। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको 11 पर्ची लेनी है, ठीक है। एक पर्ची पे एक बार राम लिखेंगे, फिर एक पर्ची पे एक बार राम लिखेंगे, फिर एक पर्ची पे एक बार, ऐसे करके 11 पर्चियों पे 11-11 बार राम राम लिखना है आपको, ठीक है। एक पर्ची पे 11 बार, एक पर्ची पे 11 बार, 11 स्लिप बनाएंगे, 11-11 बार नाम लिख के राम का, ठीक है। और आपको क्या करना है, 5 आप बूंदी के लड्डू ले लें, मोतीचूर के लड्डू ले लें या मगध के लड्डू ले लें, और एक कोई मौसम का फल ले लीजिए, ठीक है। वो 11 पर्ची जिस पे राम राम आपने लिखा है, ये अगर आप कर सकते हो तो सिंदूर से लिखो, अगर सिंदूर नहीं उपलब्ध है तो लाल पेन से लिखो, ठीक है। हर एक पर्ची पे मैं फिर से बता दूं 11 बार राम लिखना है, ठीक है। हर एक पर्ची पे 11 बार राम लिख के 11 पर्चियां बनेंगी छोटी छोटी सी, और उस पर्चियों को ले जाके हनुमान जी के मंदिर में आपको अर्पित करके आना है। और वो पर्चियों के ऊपर आपको वो 5 बूंदी के या मगध के या बेसन के लड्डू आपको रखने हैं, और उसके ऊपर एक कोई मौसम का फल रखना है। हनुमान जी को 5 अगरबत्ती लगाएं या 11 अगरबत्ती लगाएं। और जो भी आपका काम अगर पूरा नहीं हो रहा, डिप्रेशन है, कोई आपका रिलेशनशिप हाल में टूट गया, आप चाहते हो कि इस चीज से मैं बाहर निकलूं, किसी को भूलना चाहते हो, ठीक है, या बहुत बड़ी दिक्कत में फंसे हो कि बस ये काम हो जाता तो हमारा दिन सुधर जाएगा, या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब अटका पड़ा है बहुत ज्यादा, कि बस अगर ये काम नहीं हुआ तो अब हम कब क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन वाले ऐसे काम होते हैं ना, तो उस काम के लिए है 11 पर्ची बनाए, 11 बार राम राम लिखें, और 5 बूंदी के या बेसन के या मगध के लड्डू रखकर, और एक मौसम का कोई फल रख दीजिए। फल में केला हो सकता है, अनार हो सकता है, आम हो सकता है, ठीक है, पाइनएप्पल हो सकता है, वैसे कांटे वाले तो अर्पित नहीं किए जाते, तो वो आप रखते हैं। और भगवान से अपनी बात कहकर आप दोबारा घर को वापस आ जाएं। एक ही बार आपको करना है, आप देखेंगे जो भी दिक्कत है आपकी वो बहुत ही जल्दी कट जाएगी, और जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। गुरुजी हमारे लिए बता दो, गुरुजी मेरे घर में झगड़ा हो जाता है उससे, मेरे प्यार से। अरे बाप रे। हर्ष वडवानी जय माता दी, जय माता दी। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शुक्र के उपाय हैं, शुक्रवार के पहले जो लाइव बनेगा उसमें बताऊंगा। घर में झगड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक आप व्हाइट कच्चा सूत ले लो, कच्चा धागा जो होता है वो कच्चा धागा ले लो, और बजरंगबली के मंदिर में आपने देखा होगा एक सिंदूर की कटोरी रखी जाती है, कि छोटी सी डबुलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सिंदूर की कटोरी रखी जाती है। वो कटोरी में भगवान का जो सिंदूर रहता है वो रखा जाता है। आपको वो सिंदूर में वो जो व्हाइट कच्चा सूत है ना, वो रंग के लाना है। ये उपाय मंगलवार वाले दिन करना है, ठीक है। सैटरडे को ये नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग ज्यादा दिमाग चलाते हैं कि हनुमान जी के मंदिर तो दोनों दिन जाया जाता है, तो मंगल को नहीं कर पाए तो सैटरडे को कर लें। तो ये आपको मंगल के दिन करना है, जिनके घर में झगड़ा रहता है, बिना कारणवश लड़ाई रहती है, ठीक है, किसी न किसी बात पे सबका मन मिटाव है, मतभेद चले गए, रिश्तों में दूरी आ गई है,
तो कच्चा सूत ले लेना, और कच्चा सूत आपको लेना कितना है वो भी आप ध्यान से सुनो। 1 सवा हाथ के बराबर आपको लेना है। ये हाथ की उंगली से नापेंगे आप यहाँ तक, और इतना आप और नापेंगे। ये जो मेरा कड़ा दिख रहा है ना, इतना और आप नापेंगे, ठीक है। 1.25 मीटर के लगभग आपको नापना है कच्चा सूत। और वो कच्चे सूत को आपको हनुमान जी का जो सिंदूर निकाला जाता है मंदिर में, कटोरी में रखा जाता है, उसके अंदर वो टिप करके डुबा कर और घर के मुख्य दरवाजे पे बांधना है। अब इसके लाभ क्या होंगे वो सुनो। भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करेंगे, तंत्र बाधा प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी किया कराया आपके घर पे होगा तो वो कट जाएगा, घर में झगड़े में आराम मिलेगा, कोई के बीच मनमुटाव हो गया है तो उनके रिश्तों में दूरी आ गई है तो वो सब दिक्कतें खत्म होंगी। आपकी रक्षा सुरक्षा होगी, नजर होगी, बीमारी होगी, दुर्घटना हो रही होगी, सारी चीजों से राहत मिलेगी। ध्रुव पटेल, ठीक है, वो तो पीपल्स के पत्ते पे है ना? नहीं, पीपल के पत्ते वाला अलग है। पीपल का पत्ते वाला है बूंदी के लड्डू वाला, तो वो है क्या बोलते हैं उसको, कर्जा उतारने के लिए। चलो, बहुत अच्छी चीज याद दिला दी। आपको किसी से पैसे लेने हैं या आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये उपाय आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है। ये क्रिया भी शनिवार और मंगलवार वाले दिन, दोनों दिन आप कर सकते हो। ये निखिल ने याद दिला दिया तो अब मैं बता ही दूं, पिछले लाइव में भी मैंने बताया है। तो जैसे आपको कोई इंसान है, उसका नाम है रोहित, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उससे आपको 3,000 रुपए लेना है, रोहित से 3,000 लेने हैं, सुरेश से 3,000 लेने हैं, रमेश से 5,000 लेने हैं, ठीक है। जिससे जितने पैसे लेने हैं उतना उतना उसका नाम लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। ये आप सिंदूर से लिख सकते हो, लाल पेन से लिख सकते हो, पीपल के पत्ते पर। पीपल का पत्ता कटा फटा टूटा नहीं होना चाहिए, उसको आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, ठीक है। उसके बाद वो पीपल के पत्ते, अगर देखो कम नाम है तो 1 पत्ते पे आ जाएंगे, और अगर ज्यादा नाम है तो 4 5 2 जितने आप पत्ते लें, 3 मत रखना बस। तो उतने पत्ते लेके उन पे नाम लिख के, जिनको पैसे देने हैं कि मुझे ऐसे इंसान के इतने पैसे देने हैं, तो वो उतने दिन के लिए स्तंभित हो जाएगा, वो आपकी बार बार जान नहीं खाएगा, उतने दिन के लिए शांत बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई लोग होते हैं कर्जा ले लेते नहीं दे पाते हैं, तो उतने दिन के लिए वो शांत हो जाएगा। और अगर किसी से अमाउंट लेना है, बार बार वो अगर मना कर रहा है, तो उससे वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये वर्क करेगा। बेटू किंग कुणाल, जय माता दी भाई, जय माता दी। अथर्व तुम्हारा नाम ही अजीब सा है यार। अट्टू बोलूंगा मैं तुम्हें, अट्टू तो नाम गुरु जी, खुश रहो अट्टू, ठीक है। नया नाम दिया मैं मसानी चौकी की तरफ से तुम्हें। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, वो पीपल के पत्ते पे जिनसे लेने उनके नाम और जिनको पैसे देने उनके नाम लिखना है, ठीक है। 2 बूंदी के लड्डू ले लीजिए, 5 ले लीजिए या 7 ले लीजिए। वो बूंदी के लड्डू उन पीपल के पत्ते पे रख के भगवान को अर्पित करके आ जाएं। और ये किसके आगे करना उपाय, ये हनुमान जी महाराज के आगे करना है, ठीक है। मंगलवार के उपाय हैं और शनिवार के उपाय हैं ये दोनों, ठीक है। ये वाली जो क्रिया विधि बताई है, ये मंगलवार और शनिवार के दिन आप कर सकते हो, जो कर्ज उतारने के लिए। निकलने याद दिला दी, नहीं बहुत अच्छा उपाय भूल जाते हैं। और आपके पास से अमाउंट कहीं से भी नहीं आ रहा होगा, जिनको आपको कर्जा देना है, भगवान कुछ ऐसी स्थितियां बना देगा कि वो इंसान के जो भी आपने पैसे ले रखे हैं, या उस इंसान ने जो आपके पैसे देने हैं वो नहीं दे रहा। दोनों ही कंडीशन में आपकी स्थिति ऐसी बनेगी, उससे अगर लेना है तो अमाउंट मिल जाएगा आपको, और अगर जैसे देने हैं उसको, तो उसके देने की स्थितियां बन जाएंगी कि आपके रास्ते खुल जाएंगे, भगवान स्थिति ऐसी बना देगा कि आप कर्जा उसका दे पाओ। बीच बीच में मैसेज आते हैं तो मैं बता, लब के लिए कुछ है क्या जी? हाँ है ना भैया जी, कॉल उठा लो, मुझे काम था। हाँ कॉल, एक काम करो, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा नंबर भेजो कुणाल, है ना। अथर्व धन्यवाद। अट्टू, अथर्व नहीं बोल रहा, तुम्हें अट्टू बोलना है। एंजल मोटो, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मेरी दादी बोलती हैं बालाजी की पूजा लड़के करते हैं, पर शिव जी को और बालाजी को खूब मानती हूँ। बालाजी होता है हनुमान जी का बाल स्वरूप, उनको बालाजी कहा जाता है। और मंदिरों में जो पवन पुत्र हनुमान की मूर्त होती है, उस मूर्ति की पूजा स्त्रियां नहीं करती। कौन सी स्त्रियां नहीं करेंगी? जो मैरिड हूं, जो गृहस्थ जीवन में हूं, या जो लड़कियां हूं, ठीक है। बच्चियों को छूट रहेगी, और जिनके जो लोग स्त्रियां पति के साथ नहीं रहती हैं, ठीक है, विवाह अवस्था में हैं,
तो वो स्त्रियां कर सकती हैं, ठीक। या कोई स्त्रियां संत हैं, साध्वी हैं, तो वो कर सकती हैं महावीर की सेवा। लेकिन बालाजी की सेवा कोई भी कर सकता है। बालाजी यानी हनुमान जी का बाल रूप। लब के लिए कुछ बताएं। क्या हो, कैसे हो भैया जी? मैं ठीक हूँ अंजल। भैया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा। काम धंधा नहीं चल रहा है? आप एक काम कीजिए, आपको करना क्या है, आपको हरे मूंग की दाल लेनी है, ठीक है। हरा मूंग भी ले सकते हो, काली उड़द की दाल ले सकते हो। सवा मुट्ठी काली उड़द की दाल ले लो या हरे मूंग की दाल ले लो। अपने सर से 7 बार उतार के बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ कर आ जाओ, और एक नींबू काट के उसके 2 टुकड़े निचोड़ के, जैसे आपने दाल उतारी सर से पैर तक 7 बार उतार के बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा, और मिट्टी के नीचे दबा के मिट्टी लगाई उसके ऊपर, और एक नींबू के 2 टुकड़े काट के दोनों निचोड़ा है, और बोला है कि जो भी आपका काम नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, या काम मिल ही नहीं रहा है, जॉब नहीं मिल रही, या जो आपकी शॉप है वो नहीं चल रही, तो इस चीज को आप करेंगे। ये उपाय आपको बुधवार वाले दिन करना है, रविवार वाले दिन करना है, ठीक है। इससे वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। लब के लिए बता दूं मैं? गुरुजी तुम मेरे सपनों में आते हो गुरुजी बनकर, उसका मतलब क्या है ये तो बताओ। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, बता नहीं पाती। बेटा देखो, तुम्हें इस दरबार से जुड़ना है, तुम्हें गुरु धारण करना है, इसलिए सपन आते हैं। माँ ने आदेश निकाला है कि गुरु धारण आपका यही होगा, ठीक है। तो वो आप जब भी करोगे, आपका नंबर मैंने सेव कर रखा है। जैसे जो बच्चे होते हैं जो बाद में भी अपना काम कराते हैं, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ सबके। पूजा, ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। माँ ने आदेश निकाला है, इसलिए ही गुरु का चेहरा आता है। और ये किसी और बच्चे के साथ भी हो जाता है। जिस दरबार से भगवती आदेश निकालती है गुरु धारण के, अगर आपने अपने गुरु को नहीं भी देखा होता है ना, तो भी आपके गुरु की छवि आपको दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि शक्तियां गुरु चुनती हैं। लब के लिए कुछ बता दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत गुस्सा हैं, उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। लब के लिए देखो, अगर बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, आपको क्या करना है, 2 अंगूठी लेनी है, ठीक है। ये उपाय शुक्र के दिन करेंगे। 2 अंगूठी लेंगे, और अगर आप बनवा सकते हो, ठीक है, किसी भी धातु की, चांदी की बनवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक पे आपको लिखाना है राम, एक पे लिखवाना है सीता, ठीक है। चांदी की अंगूठी ले लो या किसी और धातु की, वो दोनों अंगूठियों के ऊपर, ठीक है, आपको नाम लिखवाने हैं। नाम भगवान के लिखवा कर, जो राम नाम वाली अंगूठी रहेगी वो सीता मैया को अर्पित करना है, और जो सीता मैया वाली रहेगी वो राम जी को अर्पित करना है। दोनों को गुलाब के फूल की माला अर्पित करनी है, एक घी का दीपक मंदिर में जला कर आना है, ठीक है। ये वो लोग करेंगे जिनके पार्टनर दूर है, जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है, जिनमें दूरियां बढ़ गई हैं, जिनके बीच मनमुटाव हो गए हैं, ठीक है, या जो शादी करने के लिए राजी थे पर अब राजी नहीं है, अपनी बात से मुकर रहा है, लड़का मुकर रहा है या लड़की मुकर रही है, तो उन लोगों के लिए उपाय है, ठीक है। तो 2 अंगूठी आपको लेनी है, एक पे सीता लिखना है, एक पे राम लिखना है, और ये चांदी की हो तो सर्वोत्तम रहेगा। राम वाली सीता माँ को अर्पित करना है, सीता वाली राम जी को अर्पित करना है, ठीक है। शुक्रवार के दिन करना है, गुलाब के फूलों की माला चढ़ानी है, एक घी का दीपक जला कर आना है। आप देखोगे कुछ ही समय के अंदर आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। मुझे नंबर दे दो भैया। बेटा नंबर प्रोफाइल में, सॉरी, व्हाट्सएप का आइकन है प्रोफाइल के नीचे, और उस व्हाट्सएप के आइकन पे सीधा आप टैप करोगे, मेरा व्हाट्सएप पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के भेजो, प्लस अपना फोटो भेजो। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। बहुत जबरदस्त उपाय निकल गए आज। एक आध और कुछ बताता हूँ मैं। हाँ, एक बहुत बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ जो मैंने भी कभी किया था। ये उपाय मैंने 2018 में किया था, और बहुत ही बढ़िया उपाय है। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि हर बार हमारे हाथ निराशा लगती है, हर बार हम जो काम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है, या हमारी किस्मत में ताला लगा हुआ है, हम जो भी काम करते हैं वो काम पूर्ण नहीं होता है, या हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसमें सफलता हो जाए। किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को इंस्टाग्राम पर वायरल होना है, किसी की कोई भी विश हो,
या जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी किसी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है कि अगर होता काम भी उसके पास आते आते विफल हो जाता है, तो उसको क्या करना है, मंगलवार से लेके आपको प्रतिदिन 11 दीपक जलाने हैं। या तो ये सरसों के तेल के होंगे या घी के होंगे, ठीक है। एक दिन जैसे कल मंगलवार है, कल एक दीपक जलाएंगे, बुधवार को 2 जलाएंगे, गुरुवार को 3 जलाएंगे, शुक्रवार को 4, ऐसे करके 11 दिन तक 11 दीपक की संख्या आपको बढ़ानी है, ठीक है। जैसे ही 11 दीपक की संख्या बढ़ जाएगी, इसके बाद एक एक दीपक करके लास्ट में फिर से आपको इसी तरीके से रिवाइंड करना है। जैसे एक दिन एक दीपक जलाया, दूसरे दिन दूसरा दीपक, 2 दीपक जलाए, तीसरे दिन 3 दीपक जलाए, चौथे दिन 4 दीपक जलाए, 11 दिन तक 11 दीपक ऐसे आपके हो जाने चाहिए। और जैसे ही आपके 11 दिन के 11 दीपक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, जो दीपक की संख्या उसको कम करना है। 11 से फिर 10 पे आना है, 10 से 9 पे आना है, 9 से 8 पे आना है, 7 पे आना है और 1 पे। जैसे जैसे तो आपके दीपक की संख्या बढ़ेगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे उसकी संख्या कम होती जाएगी, आपके जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये उपाय उन्हीं को वर्क करेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसकी सोच अच्छी होगी। किसी का बुरा मांगने के लिए अगर आप करोगे, उपाय नहीं लगेगा, ठीक। गुरुजी, हनुमान जी को मना क्यों गलत है और बालाजी को कैसे सही है गुरुजी? हनुमान जी को देखो, हनुमान जी का जो यौवन रूप है वो पवन पुत्र बाला है, वो बाल ब्रह्मचारी है। और बालाजी का रूप है जैसे 12 साल का बच्चा हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया, ठीक है। तो इतने छोटी उम्र के रूप स्वरूप की जो पूजा करते हैं उसमें ज्यादा नियम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बालाजी की सेवा तो कोई भी कर सकता है। सालू भंडार, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। आरोही, जय माता दी गुरुजी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ आरोही, बहुत दिन बाद जुड़े आप। गुरुजी, मेरी एक विश है, वह पूरी कर दो आप। मेरा खुद का घर बनाने का है, वो घर नहीं बन रहा है, क्या कब बनेगा? होली बड़ी बनवाने का है, क्या करना है बताओ? घर बनाना है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको शनि का एक उपाय दे रहा हूं मैं। कुणाल भैया, मिल कब रहे हो आप? मुझे व्हाट्सएप पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप पे तो पता ही नहीं चलेगा, इतने सारे नंबर हैं। कुणाल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं नंबर दूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ फ्री होके। आरोही, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, घर बनाने के लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक लकड़ी का या मिट्टी का घर लेके आना है। छोटा सा एक घर आपको लेकर आना है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका घर बन ही नहीं रहा है, जिनने जमीन लेके रखी है, प्लॉट लेके रखा, उनका घर बन नहीं रहा है, या जो लोग चाहते हैं हमारा खुद का घर हो। आपको 41 दिन ये उपाय लगातार करना है, करना कुछ नहीं है। आपको एक घर लेके आना है, या तो उसमें लाल कलर की एक मोमबत्ती जलानी है, एक कैंडल जलाना है घर के अंदर, ठीक है। घर लकड़ी का होगा या मिट्टी का होगा, थोड़ी सी आप देखकर लगाना, नहीं घर जला दो। और उसको आपको घर के पूजा के स्थान के पास रखना है, जहाँ आपके घर के पूजा का स्थान है ना, जो आपके घर में मंदिर है छोटा सा, वहां पे आपको वो घर रखना है। और लाते समय भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके इष्ट हो, माता जी हो, देवता हो, जो भी हो, कि हमारे खुद के घर के लिए ये उपाय हम कर रहे हैं, और हमारे घर के लिए जगह खरीदना है, या हमारा घर आधा बन के पड़ा है, हम बनवाना चाहते हैं, बन नहीं रहा है, या हम चाहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम चाहते हैं हमारा घर हो जाए, ठीक है। तो हर कंडीशन में ये वर्क करेगा। तो एक मिट्टी या लकड़ी का घर लेंगे, उसमें अंदर लाल रंग की कैंडल आप जलाएंगे, और ये कैंडल आपको जलानी है शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। शाम को 7 से लेकर 9 के बीच। अगर समय एक रखते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रख सकते तो शाम को 7 से लेकर 9 के बीच बीच आपको उसके अंदर लाल रंग की मोमबत्ती जलानी है। लाल रंग की मोमबत्ती अगर नहीं जला पा तो एक सरसों के तेल का छोटा सा दिया जला देना, जिसकी बाती का धागा लाल रंग का हो, ठीक है। 41 दिन तक दीपक रखना। 41 दिनों के अंदर अंदर आप घर खरीदने के योग्य बनेंगे, आपकी स्थितियां बनेंगी, या जो आपका घर बनना है या जो बन नहीं पा रहा है, तो वो घर बनने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये उपाय शनि का है। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। आज बहुत अच्छे उपाय बता दिए मैंने, जो मैं कंसल्टेशन में देता हूँ, हैं। हाँ जी गुरु जी, ये व्हाट्सएप पे उनको बताए जाते हैं जिन लोगों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ उनको कुछ ना कुछ चीज के उपाय चाहिए होते तो उनको बताए जाते हैं। गुप्त ज्ञान बाहर निकाल दिया सबने। हम्म।
आत्मबल को मजबूत करने के लिए एक और चीज मैं बता रहा हूँ। कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। कई लोग इतनी दिक्कत में आ रहे हैं कि उनका मनोबल कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छा सा एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आपको 11 समी पत्र लेने हैं, ठीक है। समी का जो पौधा होता है उसके 11 समी पत्र आपको लेने हैं। वो समी पत्र पे आपको नारंगी रंग का थोड़ा सा सिंदूर लगाकर, ठीक है, आपको ले जाकर बजरंगबली वाले मंदिर में चढ़ाना है, ठीक है। और वहां पे आपको पंचमुखी की बत्ती का दीपक जलाना है, 5 बत्तियों का दीपक जलाना है। ये दीपक चमेली के तेल का रहेगा, ठीक है। और ये उपाय आपको प्रत्येक मंगलवार करना है, इसको शनिवार वाले दिन नहीं करेंगे, ठीक है। 5 समी पत्र आपको लेने हैं, छोटे छोटे से आपको मिल जाएंगे, वो आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। जितने समी पत्र आप 5 उनको चढ़ाएंगे बजरंग बली को, उतनी जल्दी जितना भी डिप्रेशन होगा, आत्मबल की कमी होगी, वो आपका मनोबल बढ़ने लग जाएगा, मजबूत होने लग जाएगा, ठीक है। व्हील पावर जो होती है कम हो जाती है कई बच्चों की, तो वो बढ़ जाएगी। काफी उपाय दे दिए आज मैंने अचानक लाइव आके। अजय, आज मेरी एक बात हुई थी बच्ची से, दुबई से कॉल था। देखो, अच्छी बात है कि आप फॉरेन कंट्री में बैठ के भी ईश्वर को याद कर रहे हो, लेकिन हनुमान चालीसा को आप हल्के में ना लें, ठीक है। वो प्रत्येक दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी बिना किसी नियम से। इसको संकल्प लेके किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप किसी देवता को जागृत करते हैं उनके हवन चलते हैं, अग्यारी दी जाती है। अजय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो इसकी एक क्रिया विधि होती है। अब उनने 108 हनुमान चालीसा प्रतिदिन जप किए, ठीक है। हनुमान चालीसा हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है। उसमें कई ऐसी वाचा दी जाती है, दुहाई दी जाती हैं, जिससे हनुमान जी को वो कार्य करना ही होता है। और आप 108 बार प्रतिदिन कर रहे थे बिना किसी नियम के। आपको अगर करने का था तो आप अपने गुरुजनन से पूछ के करती, या फिर आप उस चीज के साथ उसका विधान पूरा तरीके से करती। हनुमान चालीसा जब सिद्ध किया जाता है तो उसके साथ अखंड ज्योत जलाई जाती है बालाजी की, ठीक है। उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित किया जाता है। राम सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब राम जी का नाम लेने के बाद में आपको क्या करना होता है, हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए उसकी पूरी क्रिया विधि एक मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। उसमें एक समय निर्धारित रहता है, जैसे मान लो 40 दिन हो गए, सवा महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कि इतने दिन डिवाइड करके वो पाठ किया जाता है लगातार, ठीक है। कि इतने दिन में हम 11 पाठ, 21 पाठ या 31 पाठ प्रतिदिन करेंगे। और उसके साथ ही बजरंग बली को जोड़े दिए जाते हैं। हाँ, जोड़े माँ काली को नहीं दिए जाते, बजरंग बली बाबा को भी लौंग इलायची चढ़ती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जो लोग तांत्रिक तरीके से चलेंगे तो उसकी पद्धति बिल्कुल अलग रहेगी, सात्विक तरीके से चलेंगे बिल्कुल अलग रहेगी। तो उसमें जोड़े दिए जाते हैं, ठीक है। इनकी जोत जलती है कड़वे तेल की, सरसों के तेल की जलेगी, या चमेली के तेल की जलेगी, या तिल के तेल की जलेगी। और कहीं कहीं पे तो घी की भी जलाते हैं, लेकिन चमेली या सरसों के तेल की सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। और इसके बाद जब आपने हनुमान चालीसा जैसे मान लो 31 की संख्या में जप किया, ठीक है, 31 पाठ किए, ठीक है, तो हनुमान जी का एक विशेष मंत्र होता है। उस मंत्र को 11 जितने पाठ किए उतनी ही संख्या में वो मंत्र पढ़ के अग्नि में आहुति दी जाती है। मीठा पान बजरंगबली को अर्पित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नारंगी रंग का सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में उनको जो आपने भोग लगाया थोड़ा सा हवन में चढ़ाया जाएगा, चारों तरफ आचमन करा जाएगा। उसकी पद्धति ऐसे होती है, ऐसे होता है हनुमान चालीसा जागृत, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, नेगेटिव कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अधूरा ज्ञान लेके करोगे तो भैया उल्टी तो प्रभाव पड़ेगा ना। देखो, हर चीज का एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। अर्जुन उमरिया, हेलो। गुरुजी उपाय तो कर दो, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, छुट्टी है मैं, पर उसको पढ़ाई करने में मन नहीं करता, उसके लिए इलाज आपने एक इलाज बताया तो, पर उसको टाइम नहीं मिलता वो इलाज। उसको गायत्री मंत्र का पाठ कराओ, ठीक है। माँ सरस्वती की पूजा कराओ, या बुधवार के दिन फास्ट कराओ गणपति जी के।
और दूध में, कच्चे दूध में दूबा भिगाकर गणेश जी को अर्पित कराओ। देखो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं उपाय, तो इससे जॉब भी मिलेगी, ठीक है, सरकारी जॉब के लिए भी है ये, पढ़ाई में एग्जाम आप चाहते हो पास हो जाएं उसके लिए भी है। विद्या की कोई भी चीज है, ठीक है, किसी भी विद्या को लेकर अगर ये उपाय आप हर बुधवार करोगे, फास्ट रख के गणेश जी के, ठीक है, गणेश जी का एक स्रोत आता है, संकट नाशक करके एक स्रोतम आता है गणेश जी का, ठीक, तो वो इस स्रोत का पाठ कराओ और बढ़िया तरीके से कच्चे दूध में दूर्वा भिगोकर, दूर्वा जो होती है घास, दूर्वा घास, वो भिगोकर गणपति जी के मंदिर में जाके अर्पित करा दो। और लड्डू का प्रसाद तो आपको मालूम होना सर्वोत्तम है, वो आप लगा दो। देखो फिर कितना आगे जाएगा आपका बच्चा। छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब है तो क्या करना चाहिए भाई जी, गुरु जी बताएं। छोटी बच्ची की तबीयत खराब है, एक नींबू ले लो, एक नींबू के आर पार सुई लगा दो, ठीक है, एक नींबू लेकर उसमें सुई लगा दो, रात्रि 12 बजे ये उपाय करना है। वो सुई वाला नींबू उसके सर से पैर तक सीधी तरफ से 21 बार उतारना और उसको घर के दहलीज पे खड़ा कर देना। जिसकी भी तबीयत खराब है, ये बच्चे के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, किसी के लिए भी है। और इस नींबू को 21 बार उतार के और कहीं बीरापान स्थान पर छोड़ आना, जहां किसी का पैर ना पड़े, जहां किसी का आना जाना ना हो, उसको राहत मिलेगी। हर्ष, गुरुजी भैया ने अभी कर लिया, बहुत बहुत अच्छी बात है गुरुजी, उसके लिए बता दो क्या करना है। पड़ेगा मेरी जान मुझसे मेरे को मिल जाए। क्या प्रॉब्लम है बेटा, व्हाट्सएप पे लिखो, वहां कुछ सजेस्ट कर दूंगा। गुरुजी मेरा नाम गोकुल सोनरिया है, क्या दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ। आपकी दुआ से ठीक हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरी क्या, महामाई की कृपा है, सबको देने वाली वो है, हम तो छोटे से साधक हैं, जरिया हैं एक, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ाएं, जो भी दिक्कत परेशानी हो, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखें, प्लस अपना फोटो भेजें, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। गुरु मंत्र दीक्षा अभी बंद है, और आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में दिया हुआ है, और हाईलाइट स्टोरी पे भी मैंने यूट्यूब चैनल मेंशन किया है, तो प्लीज जाकर उस पर, थोड़े से सब्सक्राइबर और कम है, 1 के सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए, तो जिस पर तमाम जानकारी वहां भी आपको दी जाएगी। प्रमोद, प्रमोद परेशान मत हो, बस तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका नंबर दे दो, नंबर बेटा प्रोफाइल में है व्हाट्सएप में, एक बार मैं डाल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी कल की जाएगी अब बच्चों से बात। कॉल मत ठोक दियो, कॉल वाले आज भी ब्लॉक करे हैं मैंने। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बाबू, सभी को राधे राधे, जय माता दी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और सभी को बहुत अच्छे अच्छे उपाय आज मैंने बताए हैं, तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, ठीक है। चलो भैया, शुभ रात्रि, सभी को ढेर सारा प्यार, जय माता।